नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। अभी कुछ दिनों से जो है हिमाचल की मौजूदा सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने जो है मित्रों को विधानसभा में सेट कर दिया है। विधानसभा की जो है डिफरेंट पोस्ट के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट 2024 में आई थी, जैसे जोआईटी हो गया, क्लर्क हो गया, रिपोर्टर हो गया। इसके लिए बाकायदा एग्जाम तक कंडक्ट किया गया। मगर कुछ दिन पहले जो है इसका रिजल्ट आया और रिजल्ट काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि रिजल्ट में देखने को क्या मिलता है, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं या मुख्यमंत्री हैं, उनके इलाके के बंदे ही जो है नौकरी लगे हैं। तो थोड़ा संदेह में आए कि हाँ, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। बाकी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे जो है इस पेपर में धांधली की गई। विधानसभा वालों के लिए जो है थोड़ी तालियां बजाना चाहता हूँ। तरीका तो बहुत अच्छा आपने अपनाया, मगर पकड़ा गया। एचपीएसएससी क्या करता था, वो क्वेश्चन पेपर लीक करता था, मगर ये जो है एक अच्छी व्यवस्था के साथ आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आंसर की ही लीक कर दी। तो पूरा तरीका जो है आपको बताने वाला हूँ। बाकी किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि फिर धमकी भरे मैसेज आते हैं, तुम्हारा चैनल डिलीट करवा देंगे। तो किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि विधानसभा में अपने मित्रों को सेट कैसे किया गया। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो है लीक नहीं करना, अब आंसर की ही लीक कर दो। तो देखिए, ये जो है माली की आंसर की है, ये फ्राश की आंसर की है, ये क्लर्क की आंसर की है। तो इन सब पोस्टों के लिए जो है एग्जाम लिए गए थे। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हो गया, जेओआईटी हो गया, जूनियर ट्रांसलेटर हो गया। तो एक बार अगर आप इन सब की आंसर की चेक करोगे, तो सभी आंसर की बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। और बल्कि एक पैटर्न फॉलो किया गया है। जैसे कि देखिए, फर्स्ट का आंसर क्या है, बी है, सेकंड का सी है, थर्ड का बी है, फोर्थ का सी है, फिफ्थ का ए है, सिक्स्थ का डी है, फिर सेवन्थ का ए है, फिर डी है। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो किया गया है। अब नाइन्थ में देखिए उल्टा कर दिया गया है। बी पहले था ना, तो बी को बाद में ले लो, सी को पहले ले लो। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। क्या पैटर्न है? नाइन्थ में देखिए सी बी, फिर 11th और 12th में क्या है, सी बी, फिर 13th और 14th में क्या है, डी ए, और फिर है डी ए। तो यही पैटर्न जो है यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो अगर आप इस पैटर्न को देखोगे, बी सी ए डी, फिर इसको उल्टा कर दिया गया, पहला वाला जो है बाद में, दूसरा वाला पहले, सी बी डी ए। अब 16 तक देखोगे, अब ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फिर 16 से लेके 32 तक, ठीक है, 16 से 32 तक देखो, वापस ये चीज़ फॉलो हो गई, बी सी, फिर ए डी, फिर ए डी, फिर उसके बाद सी बी, फिर डी ए, फिर डी ए। तो इन्होंने जो है एक बहुत अच्छा पैटर्न फॉलो किया गया। ठीक है, 16 तक आपके जो है ऑप्शन एक जो है सीक्वेंस में लगा दिए, फिर उसको रिपीट कर दिया 32 तक, फिर उसको 32 के बाद फिर रिपीट कर देंगे 48 तक, फिर उसको जो है रिपीट कर दिया जाएगा। तो ऐसे जो है इसमें किया गया है। तो सभी आंसर की बिल्कुल सेम है। और जो बच्चे थे, उन्हें जो है क्या बताया गया, उन्हें जो है सीक्वेंस बता दिया गया आंसर की का। क्वेश्चन से मतलब ही नहीं, क्वेश्चन पेपर में जो मर्जी पूछ लो, सीक्वेंस तुम्हें बता रहे कि बी सी ए डी, फिर इसको थोड़ा रिवर्स कर देना, सी बी डी ए। और 16 क्वेश्चन के बाद यही चीज़ जो है वापस करनी है, 32 तक, फिर 48 तक, ऐसे जो है पूरा पेपर आपने करना है। तो यहाँ पर जो है बच्चों को आंसर की ही बता दी गई कि ये सीक्वेंस से हम आंसर की में जो है डालेंगे आंसर। आपने क्वेश्चन पेपर से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन चाहे कहीं का भी पूछ ले, आंसर आपका ऐसे होने वाला है, बी सी ए डी, फिर सी बी डी ए। 16 तक हो गया, फिर ये 16 जो है रिपीट हो जाएंगे, फिर ये 16 रिपीट हो जाएंगे। ऐसे जो है हर एक आंसर की में जो है किया गया है। तो ये तो जेओआईटी की आंसर की है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर देखोगे, क्लर्क की जो है 10 पोस्टें थी, तो उसकी जो आंसर जो रिजल्ट आया उसमें देखने को मिला कि डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके इलाके के बंदे क्यों लगे। तो इसी तरीके से लगे। पैटर्न देखिए, बी सी ए डी, फिर सी बी डी ए। अब ये चीज़ वापस जो है फॉलो हो जाएगी, बी सी ए डी, फिर सी बी डी ए। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर फॉलो की गई है 32 तक। फिर वापस बी सी ए डी। तो देखिए, ये जो है पूरा सीक्वेंस ही बता दिया गया कि आंसर की ऐसे डाली है हमने, आपको क्वेश्चन से मतलब ही नहीं है। तो देखिए, जो विधानसभा वाले थे उनके लिए तालियां होनी चाहिए। एक अच्छा तरीका इन्होंने फाइंड किया पेपर को जो है लीक करने का। क्वेश्चन पेपर मत दो, आंसर की ही जो है बच्चों को बता दो। अब इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, लगे कौन लोग हैं। लगे अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखिए, ये किसका है, ये जो है आपका रिपोर्टर का है। ठीक है, रिपोर्टर की 4 पोस्टें आई थी। तो यहाँ पर देखिए, सिंहुता डिस्ट्रिक्ट चंबा, ठीक है, यहाँ से लगे हैं। यहाँ के जो है स्पीकर जी थे। फिर देखिए, फिर से चंबा से जो है लगे हैं यहाँ पर, और कांगड़ा से लग रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखोगे चंबा से 3 व्यक्ति जो है यहीं पर लग गए हैं, और सिंहुता जो तहसील है यहाँ से 2 लग गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा शक हुआ। चलिए क्लर्क वाली देख लेते हैं। क्लर्क वाली यहाँ पर आप देखोगे, फिर से जो है सियूता
तहसील और सिउता तहसील, 2 बंदे फिर चंबा से लग गए हैं, जहाँ से हमारे स्पीकर जी हैं विधानसभा के। फिर आप देखोगे, चलिए मुख्यमंत्री जी का देख लेते हैं, नौदौन से तो नहीं है कोई यहाँ पर, हाँ जी नौदौन वाला भी मिल गया, ये रहा आपका नौदौन से। फिर एक और देख लेते हैं, ये रही पहला वाला भी नौदौन से है, तो देखिए मुख्यमंत्री जी के इलाके के बंदे भी मिल गए। तो ऐसे जो है पूरा आपका यहाँ पर है, मुख्यमंत्री हो गए या स्पीकर हो गए या डिप्टी स्पीकर हो गए, उन्हीं के इलाके के बंदे लगे हैं। अब देखिए यहाँ पर सीएम के करीबी सहायक, राजस्थान से संबंध रखने वाले नौदौन के बीरबल राव को विधानसभा सचिवालय भर्ती में जीओआईटी पद पर चुनेंगे। तो जीओआईटी लगे, देखिए ये जो है कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब ये जो है ड्राइवर थे, ठीक है, ये जो है सीएम जी की वाइफ के ड्राइवर थे, मुझे भी पूरा पता नहीं है, ठीक है, बाकी ये न्यूज़ में चला हुआ था, उनके बेटे जो है यहाँ पर नौकरी लगे हैं। फिर अगर आगे देखते हैं, आगे कोई यहाँ पर नौकरी लगा है या नहीं लगा, ये देखिए ये अर्जुन कपूर थे, ये टॉपर है एचपी विधानसभा जीओएटी एग्जामिनेशन के, ये क्या है वाइस प्रेसिडेंट आईटी सेल कांग्रेस चंबा। तो देखिए ये भी जो है यहाँ पर नौकरी लग गए हैं। तो इससे क्या पता लगता है, सारे कांग्रेस वाले जो है नौकरी लग रहे हैं, तो बाकी तो कोई यहाँ पर एलिजिबल ही नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो है स्पीकर जी थे कुलदीप सिंह पठानिया, ये जो है डिप्टी अध्यक्ष माननीय उपाध्यक्ष हैं श्री विनय कुमार, और ये मुख्यमंत्री जी, तो इन्हीं के इलाके के जो है बंदे यहाँ पर नौकरी लगे हैं। अगर आप देखोगे, इन्हें ज्वाइनिंग भी जो है 2 दिन में रिजल्ट आया और 2 दिन बाद ज्वाइनिंग इनको दे दी गई। पीजीटी के जो है अभी तक पूरे रिजल्ट भी नहीं आए, उनको 8-8 महीने हो गए, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। मगर यहाँ पर 2 दिन में ज्वाइनिंग क्यों दी गई, क्योंकि अब इन पर अगर आप कुछ भी करते हो, केस तक करते हो, मगर इन्हें ज्वाइनिंग मिल गई है, ठीक है। अगर ज्वाइनिंग रोक सकती थी कोर्ट, अगर इन्हें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली होती तो कोर्ट जो है ज्वाइनिंग तक रोक सकती थी, मगर ज्वाइनिंग अगर अब दे दी तो अब जैसे एक बार नौकरी लग जाओ तो निकालना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जो कोर्ट में केस है वो सालों तक चलते रहते हैं, मगर होता कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक बार अगर नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी तभी बोलते हैं पक्की नौकरी होती है, एक बार लग गई तो फिर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो वही चीज़ है, अब ज्वाइनिंग दे दी, अब कोर्ट केस करते रहो, अब इनका कुछ नहीं होगा। अगर लेवल भी देखोगे, रिपोर्टर का लेवल देखिए, यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 16 है, 48,700 से 1,00,000 1,54,300, तो इतना ज़्यादा जो है स्केल तक दिया जा रहा है। तो कुछ साल बाद तो पता नहीं कितनी जो है इनकी सैलरी हो जाएगी। तो इन्हें कोई मतलब नहीं कि क्या पोस्ट है, अपने जो विधानसभा की भर्ती है खुद ही करवा दी, खुद ही बंदे लगा दिए और अपनी मर्जी का जो है इनको स्केल दो, अच्छी सैलरी दो इनको, और यहाँ पर जो है 2 दिन में ज्वाइनिंग तक दे दी गई है। तो आपको जो है ये सब चीज़ें मैं शेयर करना चाहता था कि कैसे जो है यहाँ पर धांधली हुई है, कैसे जो है अपने बंदों को यहाँ पर लगाया गया है। तो रिक्रूटमेंट पूरी स्कैम है, बाकी जो है विद्यार्थी इसके लिए कोर्ट में भी जाएंगे, मगर वही बात है, अब ज्वाइनिंग दे दी गई है, अब जो है ज्वाइनिंग तो रुकेगी नहीं, नौकरी लग गए, कोर्ट में केस जो है चलता रहेगा। तो विधानसभा वालों के लिए तालियां, बहुत अच्छा तरीका अपने जो है अपनाया यहाँ पर करप्शन करने का, रिक्रूटमेंट स्कैम करने का, मगर पकड़ा गया। मगर वही है, जिसकी सरकार है बस उसी की चलती है। बेचारे स्टूडेंट करे तो करें क्या, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं और ये देखिए ऐसी चीज़ हो रही है। फीस क्यों ली, फिर बच्चों से फीस लेने का क्या था, जब अपने ही बंदे लगाने थे सीधा नोटिफिकेशन निकालते ये बंदे हमने सिलेक्ट किए, बच्चों के पैसे तक खा गए, बच्चों ने इतनी मेहनत करी, एग्ज़ाम दिया, मगर उसका कोई भविष्य ही नहीं था, उस एग्ज़ाम में उनका नंबर आ ही नहीं सकता था, सिस्टम ही इतना करप्टेड है। अगर आप तैयारी करे जा रहे हो करे जा रहे हो, जब सिस्टम ही करप्टेड है तो आपकी तैयारी का फ़ायदा क्या है? क्या आपकी जो है आप एलिजिबल नहीं थे उस पोस्ट के लिए? पिछले एचपीएसएससी में क्या होता था, यही चीज़ चली हुई थी, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे थे, जो एलिजिबल नहीं थे वो नौकरी लग रहे थे। अब नई सरकार आई, उन्होंने भी जो है यही तरीका अपना दिया। अगर एचपीपीएससी की बात करूं, उसमें आप असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का रिजल्ट देखोगे तो उसमें भी आपको थोड़ा शक होगा, मगर एचपीएसएससी एचपीपीएससी जो है अभी जो है आया नहीं है सामने कि हाँ यहाँ पर धांधली होती है, मगर रिजल्ट देख के लगता है, डाउट होता है, मगर यकीन करें तो करें किस पे? ना एचपीएसएससी पे यकीन था, वो बंद हुआ, एचपीआरसी एग्जाम कराने का नाम नहीं ले रहा, एचपीपीएससी पे भी शंका हो रही है, विधानसभा वालों का ये हाल है। केसीसी बैंक की भर्ती आई थी, वहाँ पर धांधली, जो एग्ज़ाम हो रहा है धांधली, पुलिस का एग्ज़ाम कराओ वहाँ धांधली, कौन सा एग्ज़ाम है जिसमें धांधली हो नहीं रही है? तो ये सरकारें कर क्या रही हैं? कुछ नहीं कर रही। अपने बंदों को जो है नौकरी लगा रही है, रोड बनाती है तो अपने ठेकेदारों को वो पैसे कमाए, उनसे वो पैसे कमाए, बस पैसे कमाने का जो है धंधा बना रखा है। तो पूरा स्कैम जो है आपने देखा कैसे जो है रिक्रूटमेंट कराई जा रही है, और अभी तो नहीं, चलो इलेक्शन टाइम बताएंगे अच्छे से, जो है आपकी पब्लिसिटी करेंगे, जो ये बातें हो रही हैं इन्हें भूलने नहीं वाले, स्टूडेंट तो कभी नहीं भूलेंगे। बाकी जो है आपके पेरेंट्स हैं, चलो अभी उनका दौर है नहीं, हम जो है गुजर रहे हैं इन चीज़ से, तो हमें पता है कि क्या हो रहा है हिमाचल में। बाकी आपको वीडियो में अगर कुछ आपत्ति लगी हो तो कमेंट करके बताना कि सर आपने ये चीज़ गलत बोली, क्योंकि कुछ कुछ जो चीज़ें जो है कंफर्म नहीं की जाती, वो बच्चे भेजते हैं तो मैं उसको जो है कर देता हूँ। बाकी
जो चीज़ पूरी ऐसी थी, आंसर की मैंने आपको सारी दिखा दी, एक ही पैटर्न फ़ॉलो किया गया है और आंसर की जो है बता दी गई है। क्वेश्चन पेपर का मतलब नहीं है, आंसर की बताओ और अपने बंदे सेट करो।